बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं खीर कस्टर्ड। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, ये मैंने तकरीबन यहाँ पर दूध चढ़ा दिया है और दूध मेरा है तकरीबन 4 किलो के करीब। ठीक है ना। अब इस दूध को जब तक हमारा उबाला आएगा तब तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए, ये मैंने सेवैयाँ ले ली हैं। जो पत्ती सेवैयाँ मार्केट से अवेलेबल होती हैं आपको ले लीजिएगा। ये मैं तकरीबन एक मुट्ठी भर के इसके अंदर डालूंगी 4 किलो दूध के अंदर। ये मैंने खीर ले ली है मार्केट से। कोई भी खीर जो होती है, आजकल बहुत सी खीर्स मिलती हैं, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। 2 पैकेट मैंने ये खीर के ले लिए हैं। और ये चीनी मैं टेस्ट टू अकॉर्डिंग डालूंगी, मतलब कि चीनी ऑलरेडी इस खीर के अंदर होती है। तो ये मैंने दे दिया है छोटा पाव वाला मग्गा। ये तकरीबन मैं 2 या 2.5 के करीब इसके अंदर डालूंगी। मैं बताना भूल गई आपको, ये देखिए इसमें कस्टर्ड भी डलेगा। ये मैंने 2 चम्मच जो है, 2 जो टेबल स्पून होते हैं, ये मैंने 2 चम्मच इसके ले लिए कस्टर्ड के। आप कोई भी फ्लेवर ले लीजिएगा। तो ये मार्केट से तो अब ऐसे ही मिल जाता है कस्टर्ड। आपने बस ये लास्ट में मैं जब डालूंगी तब आपको बताऊँगी। ये देखिए, दूध मेरा पकना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर वो जो सेवैयाँ थी पतली वाली, ये डाली है मैंने। अब मैं इसको थोड़ी देर इसको पकाऊंगी 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि हमारी जो सेवैयाँ हैं ये बिल्कुल इसके अंदर, जैसे कि कह दिया जाए कि गल जाए या क्या आप कहेंगे, तो हमारी सेवैयाँ थोड़ी पक जाए इसके अंदर। अब ये दूध मेरा उबलेगा। ठीक है ना। ये देखिए, ये चीनी में डाल रही हूँ। जो मक्का मैंने आपको दिखाया था कि जो मैंने लिया है, ये तकरीबन मैंने इसके अंदर 2.5 के करीब ये कप डाल दिए हैं। अब इसको मिक्स करेंगे हम, फिर से इसको पकाएंगे। मैंने इसका फ्लेम थोड़ा मीडियम कर दिया था, लो की तरफ। अब मैं इसको थोड़ा हाई फ्लेम कर रही हूँ ताकि ये पकना शुरू हो जाए। ये देखिए, चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व होगी तो फिर हम फर्दर इसमें अपनी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर ये इलायचियाँ डाल रही हूँ। जो मैंने 2 इलायचियाँ खोल कर इसके अंदर डाल दी हैं। इलायची आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हैं, उनके मुंह में आती है तो उनको पसंद नहीं आता। तो आप अगर इलायची आपको पसंद है और आपके बच्चे खाते हैं तो आप इसमें इलायची ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने 2 डाली हैं, आप 4 से 5 भी कर सकते हैं। अब ये जो खीर थी, ये खीर मैं अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इलायची जो होती है वो इस खीर के अंदर भी होती है, जो मार्केट से आपको मिल जाता है पैकेट, उसके अंदर भी इलायची होती है। इसलिए भी मैंने 2 इलायचियाँ डाली हैं इसके अंदर। तो आपको अगर ज़्यादा डालनी हो तो आप फिर भी ज़्यादा डाल सकते हैं। ये देखिए, अब हम इस खीर को पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये देखिए, हमारी खीर बिल्कुल पक चुकी है। ये देखिए, ये पोजीशन बनेगी। ये देखिए, सेवैयाँ भी गल चुकी हैं, खीर भी हो चुकी है। हमें 10 से 15 मिनट हो गए इसे पकाते रहे। अब जो मैंने कस्टर्ड लिया हुआ था उसमें दूध डाल के मैंने इसका मिक्सचर सा एक बना लिया है। ये देखिए, ये इस टाइप का बन गया। मैंने 2 चम्मच लिए थे, आपको दिखाया था। अब हम ये इसके अंदर ऐड करेंगे। जैसे हम इसको डालेंगे तो थोड़ी देर बाद ये थिक हो जाएगा और ये बिल्कुल आपको खीर की शक्ल लगने लगेगी इसकी। अभी थोड़ा ढीला है, इसको अभी हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे और इसमें गाढ़ा सा बना। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनेगा और ना ही ये ऐसे पतला सा बनेगा। ये नॉर्मल एक टेक्सचर इसका बनेगा और फिर आप खा कर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। ये देखिए, बस अब मैं इसको 5 मिनट और पकाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऐसा हो जाएगा टेक्सचर इसका। ये देखिए, ये गाढ़ेपन की तरफ जा रहा है। अब हम जब इसको फ्रिज में रखेंगे तो इसमें एक और गाढ़ापन आएगा। तो हम इसको इस स्टेज पे आके सिर्फ 2 मिनट और पकाएंगे और फिर इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, रेसिपी माशाल्लाह रेडी हो गई है। अब बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेशन में आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।